आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिल कर दिया है और आप एनएसपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि हम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है डैशबोर्ड खोल कर रखे हैं, यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखे हैं। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 23 और 24 के लिए फॉर्म भराया जा रहा है और जैसा कि आप जब एनएसपी के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है एकेडमिक ईयर 23 और 24 के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। अब रही बात कि बहुत लोगों का कॉमेंट बार बार आ रहा था हमारे वीडियो में कि जो सर किस फॉर्म को, क्या हम दोनों फॉर्म को भर सकते हैं या फिर किसी एक फॉर्म को भरना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम अपडेट देंगे, साथ में हम यह भी बताएंगे कि किन लोगों का कौन सा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहिए और किन लोगों को कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए। कि बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों जगह आवेदन कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, बहुत लोगों को इसका पैसा यानी कि छात्रवृत्ति योजना का जो पैसा है उसके अकाउंट में आता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अकाउंट यानी कि आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आप अगर चाहते हैं कि आपको एनएसपी वर्सेस पोस्ट मैट्रिक की पूर्ण जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिले, बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जाके जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आपको स्क्रीन पे यह व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जिसको आप नोट कर लेंगे। आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या फिर किसी भी तरह का आपको पोस्ट मैट्रिक या ऑनलाइन स्कॉलरशिप से भरने में किसी भी तरह का क्वेरी रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते। याद रहे आपको मैसेज के थ्रू ही फुल रिस्पांस मिलेगा। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। किसी तरह का क्वेरी रहता है या फिर किसी भी तरह का अपडेट देना चाहते हैं आप हमें, तो बिल्कुल यहाँ दीजिए, ताकि आपके अपडेट से उम्मीद करते हैं आप इसे जो है नंबर को जरूर सेव कर लेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे कि एनएसपी भरना चाहिए या फिर पोस्ट मैट्रिक भरना चाहिए, या फिर अगर एनएसपी भरेंगे तो कौन लोग भर सकते हैं, अगर पोस्ट मैट्रिक भरेंगे पोस्ट मैट्रिक कौन लोग भर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और बहुत इसका अंतिम डेट जो था, पता था कि इसका जो अंतिम तिथि रखी गई थी वो 30 सितंबर 2023 रखा गया था, जिसमें कि बहुत छात्राओं ने तो फॉर्म भर दिया, लेकिन बहुतों ने तो आवेदन भी यानी कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए, तो बहुतों ने फाइनल सबमिट नहीं कर पाया। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको बहुत लोगों का फॉर्म सबमिट हो रहा है अभी भी, तो कुछ लोगों का नहीं भी हो रहा है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक वर्सेस एनएसपी के बारे में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एनएसपी के बारे में। अगर आप एनएसपी फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें एनएसपी का फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं और कौन लोग नहीं भर पाए। पहले जब आप एनएसपी के ऑफिशियल साइट पर जब आप आते हैं तो देखने को मिलता है यहाँ पे स्कीम, यहाँ पे सेंट्रल स्कीम देखने को मिलता है। सेंट्रल स्कीम के तहत आपको बहुत सारा यहाँ पे योजना देखने को मिलेगा, यानी छात्रवृत्ति का जो योजना होता है, हम नॉर्मली स्कॉलरशिप को योजना बोलते हैं, वो छात्रवृत्ति ये यहाँ पे देखने को मिलता है। यूजीसी के माध्यम से आप भर सकते हैं, ये भी एक इस तरह का स्कीम है जिसको हम AICTE स्कीम भी बोलते हैं। एक बगल में आता है स्टेट स्कीम। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपको बिहार का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि पहले यहाँ पे बिहार का ऑप्शन था। यानी कुल मिलाकर यह है कि बिहार के स्टूडेंट इस फॉर्म को यहाँ एनएसपी पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे तो कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं, सिख समुदाय से हैं, ईसाई से हैं, बौद्ध से हैं, जैन से हैं और पारसी से हैं, अगर आप ये हैं, आप फिर से समझ लीजिए, आप मुस्लिम से हैं, सिख से हैं, ईसाई से हैं, बौद्ध से हैं, जैन से हैं और पारसी से हैं, तो आप एनएसपी के पोर्टल पर आकर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको इस फॉर्म को भरने से पहले एक प्रक्रिया या फिर एक टर्म एंड कंडीशन आपको और क्लियर कर दे कि अगर आपने पोस्ट मैट्रिक पर आके अगर आपने आवेदन कर दिया है, चाहे आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं, अगर आप इस पोर्टल पर आकर आवेदन कर दिए हैं तो क्लियरली आपको मैं बता दूं कि आप एनएसपी पर आकर अपना आवेदन को फिर से सबमिट नहीं करेंगे। हालांकि यह जो है एनएसपी यह सेंट्रल लेवल का स्कीम यानी कि स्कॉलरशिप योजना है, लेकिन आप हरदम याद रखिए कि जब भी पैसा आपको भेजा जाता है वो पीएफएमएस के माध्यम से भेजा जाता है। यह पीएफएमएस का जो है ये एक रूल है। आपको बता दूं कि जितना भी सरकारी पैसा जो फंड होता है वो पीएफएमएस के द्वारा ही जो है आप तक आता है। इसीलिए आप किसी भी योजना का लाभ किसी एक जगह से ही ले पाएंगे, चाहे आप स्टेट लेवल से लें या फिर चाहे आप सेंट्रल लेवल से लें। आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल लेवल के अंदर क्या आता है, सेंट्रल के मतलब है कि इसके बीच में जितने भी स्टेट आते हैं वो सब आते इंक्लूड होते हैं, और स्टेट मतलब है कि प्रॉपर एक स्टेट जो है वो उसका योजना का लाभ ले पाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे और आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आया होगा। अगर आप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर दिए हैं तो एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था हमारे सामने, कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। ये जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ था कि अल्पसंख्यक मुस्लिम, और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र जिन्होंने एनएसपी पोर्टल पर आवेदन दिया है उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आवेदन रद्द हो जाएगा। क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपने इस पोर्टल पे
एनएसपी के इस पोर्टल पर आके अगर आपने आवेदन कर दिया है, चाहे किसी भी स्कीम के लिए, क्लियरली मेंशन है, जान रखिएगा कि अगर आप एनएसपी के पर आते हैं, किसी भी तरह के स्कीम पे जाके आवेदन कर देते हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म यानी कि इस पोर्टल पर आके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म सिर्फ बिहार के बच्चे ही भर सकते हैं। ऐसा जब यहाँ आप आते हैं एनएसपी के पोर्टल पे, तो यहाँ पे बहुत सारा स्कीम देखने को मिलेगा। अगर आप एनएसपी पे चाहते हैं कि हम पोस्ट मैट्रिक पे आवेदन नहीं करें, एनएसपी पे करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि कंपलसरी जो है ये मुस्लिम लोगों के लिए है, मुस्लिम लोग ही इसको जो भर सकते हैं। हालांकि इस स्कॉलरशिप को हम जो है एक तरह से मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप भी बोलते हैं, और इसका डेट वगैरह भी कोई लिमिट नहीं रहता है कब आता है। अगर आप यहाँ भरने भी जाइएगा तो बिहार के बच्चों का जो है कभी कभी स्कीम शो ही नहीं करता है। ऐसा बहुत विद्यार्थी को देखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आपने भी अगर यहाँ आके फॉर्म के लिए ट्राई किया होगा तो होपफुली शायद आप नहीं देख पाएंगे कि आपका भी स्कीम शो कर रहा है। यहाँ पे और भी एक आता है देखने को, जब आप आइएगा तो यहाँ पे एक और स्कीम शो होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लेक्चरी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखने को मिलता है नेशनल मेंस कम मेरिट लिस्ट। यहाँ जो है ये जो स्कॉलरशिप है, यहाँ पे कोई भी छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप को पास, इसका स्कॉलरशिप का जो आवेदन होता है इसमें क्या है कि आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो भी आप इसका लाभ ले पाएंगे। हम आपको बता दें इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 8 क्लास में है, तभी अगर आप हैं तभी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, अन्यथा आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये पास करते हैं तो आपको 9th 10th और 11th 12th का पैसा आपको सरकार के द्वारा दी जाएगी, ऐसा इसके गाइडलाइंस में क्लियरली कहा गया है। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे गाइडलाइंस का एक ऑप्शन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF खुलेगा। याद रहे इस स्कॉलरशिप को हम शॉर्टकट में NMMS भी स्कॉलरशिप बोलते हैं। क्लियरली आप यहाँ पे भी आके इसके विषय में संपूर्ण जानकारियाँ ले सकते। उम्मीद करते हैं हमारा यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी अच्छा लगा होगा। इस तरह की अपडेट पाने के लिए बने, अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।